आज वो दिन आ ही गया जब मुझे है ना मैके से हस्बैंड के घर जाना था। मैं ना 3-4 दिन पहले ही मेरा टिकट बना। जब भी मैं है ना अपने घर जाने का बात करती हूँ मैके से, मम्मी है ना आंखों में आंसू भर आते हैं मम्मी के, क्योंकि मम्मी नहीं चाहती कि बेटी है ना जाए, बेटी है ना अभी रहे। मम्मी ये बात बोलती है कि जब भी तुम लोग जाने के लिए बोलती हो तो मुझे है ना मेरा दिल भर आता है, मेरी आंखें भर आती है। ऐसा लगता है कि बेटी ना जाए, यहाँ पर रहे। और 2 सामान लेकर आई थी और जब जाने का टाइम हुआ तो इतना सारा लैगेज हो जाता है, पता नहीं चलता है कि ये लैगेज आखिर आया कहाँ से। मम्मी माँ बाप का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल होता है। मेरा पैर रंगा नहीं हुआ था। जब हम लोग बिहार का रीति रिवाज होता है कि जब आपने मैके से ससुराल जाओ और ससुराल से मैके जाओ तो हमेशा है ना पैर से, आलता से आपका पैर रंगा जाता है। मैं आज ये चीज़ लेके बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना होली के टाइम में मेरे को लेके मैके आए थे और 2 दिन ही रहे थे और वापस चले गए थे। तो उनकी छुट्टी नहीं थी, तो मम्मी बोली कि रहने दीजिए, मैं ना अपनी बेटी को पहुंचवा दूंगी, ठीक है। तो मम्मी है ना, पहले मम्मी जा रही थी, मम्मी का टिकट बना था मेरे साथ जाने का, लेकिन डैडी को और मम्मी को विश्वास नहीं होता है अपने नाती को देखकर कि मतलब कि मेरा नाती अकेले कैसे ट्रेन में जाएगा। मेरी बेटी तो बेवकूफ़ है, नाती को भुलवा देगी, खो देगी। मेरे मम्मी डैडी को अभी तक मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता है अपनी नाती के मामले में, क्योंकि मम्मी शुरू से जब भी मैं जाती हूँ तो डैडी मुझे, मुंबई भी जब हम लोग रहते थे ना तो डैडी मुंबई में हम लोगों को छोड़ने जाया करते थे, मेरे को और मेरे बेटे को फ्लाइट से। हमेशा मतलब उनको जाने आने में इतना कष्ट होता था, फिर भी मुझे अपने घर तक छोड़कर फिर वापस मतलब मैके जाते थे। तो मम्मी डैडी देखिए, डैडी अपना पूरा काम धंधा छोड़ के, इतना बिजनेस है, लगन का टाइम है, फिर भी घर वर छोड़कर और अपनी बेटी के खातिर पहुंचाने के लिए वो बेटी के घर जा रहे हैं जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। इतना डैडी का लॉस है जाने में, क्योंकि एक डैडी है, उनका खेत, दुकान, स्टाफ सबका लॉस है। घर में पैसा देकर इंसान को सुलाते हैं, घर का देखभाल करवाते हैं। मेरा भाई वहाँ पे अकेला था। ये मेरा स्टाफ है जो आप ऑरेंज कलर का टी शर्ट में देख रहे थे, सामान लेके घुस रहा था। सामान भी इतना ज़्यादा हो गया था कि रखने में भी, ट्रेन में चढ़ाने में भी इतना दिक्कत हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था। डैडी बार बार ट्रेन से नीचे उतर कर बेटे अपने नाती के फरमाइश के लिए कभी आमलेट, कभी अंडा, कभी इडली, कभी डोसा बार बार खरीद के ला के अपने नाती को खिलाते हैं। तो नाना नानी जैसा प्यार है ना, सच में दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज तक मुझे मम्मी है ना अकेला नहीं छोड़ती है, कहीं भी जाते तो मेरे डैडी मम्मी हमको पहुंचाता है। शायद वो शहर में कितना भी दूर का यात्रा क्यों ना हो, डैडी अपने नाती और अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उन्हें पता है कि मेरा नाती है ना बच्चा है, मेरी है ना बेटी कहीं नाती को कैसे लेके जाएगी, कहीं भुलवा देगी तो, खो देगी तो बीच रास्ते में। इसीलिए मेरी मम्मी के साथ साथ डैडी भी आए। और डैडी मम्मी ये देखिए अपने है ना, मम्मी बहुत सारा चीज़ लेकर आई थी। मेरे चंपारण का फेमस सब चीज़, भूजा, फिर से चना, वहाँ पे बहुत चूड़ा, पोहा, बहुत सारा खाने का चीज़ होता है, लेकर आई है। और हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, हस्बैंड के घर। और वहाँ पे मम्मी सब क्लीन कर कर के सब डब्बा में रख रही है। तो यही कहते हैं मेरे माँ बाप, मैंने किसी जन्म में बहुत बड़ा पुण्य प्रताप किया है कि इस जन्म में मेरे माँ बाप ऐसे मिले हैं। मैं इस जन्म में भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ।